वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम लोग मिल रहे हैं आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। तो जैसा कि आप टाइटल से जान चुके हैं कि हम लोग वियतनाम जा रहे हैं एंड वियतनाम में हमने क्या खाया, कहाँ पे हमने स्टे किया और व्हाट आर द कूल प्लेसेस टू एक्सप्लोर, वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आने वाले डेज में हमारे वियतनाम सीरीज में। सो लेट्स गो। तो अब हम पहुंच चुके हैं T3। आई एम वेरी एक्साइटेड, पर लेट्स सब कुछ क्रॉस करें, सब कुछ फिंगर क्रॉस है। और अभी हम पहुंच गए हैं, हमारा देखते हैं चेक इन, अभी टाइम है तो अभी इतने लोग आए नहीं है। और मृणाल का देखिए गेटअप, मृणाल का आउटफिट ऑफ द इवनिंग। सही तो लग रहा हूँ गाइस। अभी हमारे साथ तो रही हो रखा है कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं, तो अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अभी मे भी शायद 15-20 मिनट बाद ये ओपन होगा, फिर लगेंगे लाइन में और फिर सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करेंगे। उसके बाद जब अंदर जाएंगे तब आई गेस आराम से जब एक कोई खाली जगह बैठ के वहाँ पे आपको आराम से बताऊँगा कि ई वीज़ा वगैरह वियतनाम का कैसे होता है और कैसे हम लोगों ने प्लान करा। तो बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इतनी जल्दी अगर हम आए हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए ही आए हैं, ताकि हम तसल्ली से बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, वीडियो बना पाएँ। तो बने रहिए। सो फाइनली हमारा इमिग्रेशन जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब हो चुकी हैं एंड वीज़ा वगैरह के जो भी डिटेल्स हैं वो आपको देंगे मिस्टर हस्बैंड। सॉरी फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहे हैं यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति छाई हुई है। एंड वी हैव टू शो द सिविक सेंस। हम इतना जोर जोर और हम क्योंकि बड़ी वही हैं अगेन कॉन्टेंट क्रिएटर, तो ज़्यादा चिल्लाएंगे तो अभी हमारी सोशल एंग्जाइटी हिट करेगी, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। हमें आता भी नहीं चिल्ला चिल्ला के बात करना, क्योंकि हम शर्मीले बच्चे हैं। वो तो है भाई। तो आई गेस यार वीज़ा का क्या बताएं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वियतनाम के लिए ई वीज़ा चाहिए होता है। सो इसकी एक वेबसाइट होती है जिसके अंदर आपको जाके अपना ई वीज़ा सबमिट करना होता है और पेमेंट करनी होती है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2000 रुपये कुछ लगेंगे पर पर्सन। एंड मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूँगा कि जितना आप जल्दी कर सकते हैं आप उतना जल्दी कीजिए। आप ये मत सोचिए कि जैसे बाली वगैरह लोग जाते हैं तो 5 दिन 6 दिन पहले अप्लाई मारते हैं और उनको वीज़ा साथ के साथ मिल जाता है उसी टाइम पे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज। यहाँ पे कहाँ पे? वियतनाम की वीज़ा के लिए एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज लगते हैं आपका वीज़ा अप्रूव होके आने के लिए। तो अगर मान लीजिए जैसे आज हमारी 1 तारीख की फ़्लाइट है, तो मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था 10 या 11 मई के आसपास ही, तो हमारा 17 के आसपास आ गया था दोनों का। बट आप वही सोचिए कि अगर आप 20-22 तारीख को अप्लाई करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। मैंने ये भी सुना है लोगों से कि 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो वीज़ा के लिए यही होगी कि आप टाइमली उसको अप्लाई कर दीजिए ताकि वो टाइमली आपका अप्रूव हो के आ जाए। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी फ़्लाइट्स के लिए क्या है यार, कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो? वियतनाम एयरलाइंस। वियतनाम एयरलाइन से जा रही है ये। तो थोड़ी सी अगर मैं ट्रिप की बात करें तो हम लोगों की जो फ़्लाइट है वो यहाँ दिल्ली से, हम लोग पहले दनांग जा रहे हैं, तो हमारा बीच में ले ओवर है। हमारी दिल्ली से है हनोई की फ़्लाइट, फिर वहाँ पे हमारा ले ओवर है। मतलब ले ओवर एज इन क्या, हमारा पूरा इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, बैग वापस से चेक इन करना, वापस से नया बोर्डिंग पास लेना, सारी चीज़ें हमारी हनोई में होगी। फिर हम डोमेस्टिक टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ से हमारी दनांग की फ़्लाइट है। तो हम लोग पहले दनांग जा रहे हैं, फिर वहाँ पे रुकेंगे 3-4 दिन, उसके बाद हम लोग हनोई आएंगे और फिर वापस दिल्ली आएंगे हनोई से। बट वो बात की बात है, आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए ताकि हम आपको सारी वीडियोज़ और डिटेल्स देते रहिए। और बाकी ये वीज़ा वगैरह की मैं एक बाद में एक मेरे ख्याल से मेरे को एक डिटेल वीडियो बना देनी चाहिए। वैसे तो यार देखो मैं झूठ बोलता नहीं यार, ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ है तो आप लोग कितनी भी किसी भी बंदे की वीडियो देख सकते हैं यार, बड़े बड़े क्रिएटर्स की, हम तो छोटे से हैं। बट हाँ फिर भी मैं एक छोटी मोटी सी बना दूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, 2 मिनट की बना दूंगा कि भाई इस जगह से अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप वो बता सकते हो ना फास्ट ट्रैक वाला जो हमने हनोई में करवाया है? हाँ मैंने ऐसा सुना है यार लोगों से कि जो हनोई के वियतनाम वगैरह के जो एयरपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन में 2-2 घंटे लग जाते हैं यार। तो वैसे तो हमारा लेओवर काफ़ी लंबा है, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार 2 घंटे लाइन में खड़े होने से बेटर ये है कि हम कहीं पे बैठ के कुछ खा पी लेंगे, सो जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो एक सर्विस आती है, आप VIP फास्ट इमिग्रेशन ले सकते हैं, तो आपको लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपकी अलग से VIP बिजनेस लाइन टाइप की लाइन में आपको लगा देंगे। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है उसका क्या है, वो तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे उसकी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि कितनी जल्दी हमारा वो लगता है। तुझे क्या लगता है हमारा VIP में कितनी जल्दी हो जाएगा भाई? तुक्का मार।
सी मैं बोल रही हूँ कि अबे तुक्का मार, बेट लगा रहे हैं। अब इतना क्राउड होगा तो आई थिंक तो हमने तो वो ले रखा है ना वीआईपी वाला। बट स्टिल तुक्का मार, तुक्का। 30 मिनट्स। मैं कह रहा हूँ भाई 15 मिनट के अंदर, मतलब जब देखते हैं मैं जीतूंगा या नूतन जीतेगी, 15 मिनट या 30 मिनट, ठीक है भाई। 30 मिनट लगेंगे पैसे देने के बाद, तो फिर तो दिल्ली वाले बना देंगे कोई उनको। भी जीतेगा, पैसे तो मिडाल के लगेंगे। हाँ वो तो हेयर गाइस, और बाकी मेरे सेक्सी बाल उड़ते जा रहे हैं यार। नोएडा का पानी। बुढ़ापा। नहीं बुढ़ापा नहीं है यार, नोएडा का पानी है भाई ये। चलो एनीवे ये लंबा हो रहा है यार, हम बाद में कट करके इसको बाद में बनाते हैं, ठीक है। अब हमको एक बार फ्लाइट के अंदर भी दिखाएंगे। हम वियतनाम एयरलाइंस से जा रहे हैं, तो आपको पूरी की पूरी वियतनाम एयरलाइंस की भी डिटेल्स देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्लाइट के अंदर। सी यू। सो अब चल पड़े भाई, अपना हो चुका है, और अब मिलेंगे आप लोगों से फ्लाइट के अंदर, और फिर सीधा हनोई में, है ना भाई। आई एम एक्साइटेड और मैं थोड़ा भी फील कर रही हूँ, तो अभी जाके मैं सो जाऊंगी। 11:30 बज रहे हैं अभी रात के, और हमारी 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो मिलते हैं भाई, मिलते हैं। तो अभी हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं, और वैसे देखने में तो बढ़िया फ्लाइट लग रही है, ठीक है। स्पेस भी मेरे ख्याल से काफ़ी है यहाँ पे। मैं आपको इसको पैक कैमरे। वियतनाम एयरलाइंस का जो इंटीरियर था बहुत ही स्पेशियस था, और सामने आप देख सकते हैं हमें स्क्रीन प्रोवाइड की थी जिसमें सारी लेटेस्ट मूवी सॉन्ग शोज़ थे। नीचे हमें वाटर बॉटल भी प्रोवाइड की थी, और जो लेग स्पेस था वो भी काफ़ी डिसेंट था। हम छोटी हाइट वाले हैं, बट आई थिंक बड़ी हाइट वालों के लिए भी बहुत अच्छा नीचे स्पेस दिया गया था। और हम काफ़ी कंफर्टेबल थे, ब्लैंकेट्स, पिल्लो, और मैंने तो अपनी स्क्रीन पे गाइस एयर रूट लगा दिया था दिल्ली टू वियतनाम का, और ड्रिंक्स भी प्रोवाइड की थी अल्कोहल वगैरह, तो इट वाज नाइस। पर बाकी जो खाने की बात करूँ तो हमने हिंदू वेजिटेरियन मील करवाई थी, जिसमें सी बेस्ट तो नहीं था, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस डिसेंट था। चावल, राइस, सब्ज़ी एंड ऑल था, तो फ्रूट्स भी दिया था, डेज़र्ट, तो बहुत ही कंफर्टेबल। सो फाइनली हम तेज बोल, थक गई बेचारी ये। हम पहुँच गए हैं गाइज हनोई, और ऑलमोस्ट 4 घंटे की फ़्लाइट थी, बट नींद वींद तो आई नहीं। थी जिस कि हम लोग पूरे दिन भर इंडिया में भी घर पे काम वाम करे थे, तो हम थक गए, तो इतना अच्छा से नींद नहीं आ पाई भाई नींद नहीं आई, आज का दिन तो लगने वाली है। बट अभी अब जाएंगे माइग्रेशन बोल रहा हूँ, इमिग्रेशन के लिए। तो वहाँ पे वो वीआईपी वाला जो मैंने आपको बताया था वो ले रखा है, तो देखते हैं उसमें क्या है, फिर उसके बाद आगे आप लोगों मुझे को तो बस वेट है कि मैं फटाफट अपने होटल पहुंचूं, अच्छे से चेंज करके शावर लेके 1 घंटा या 2 घंटा मैं सोऊं। और ये मस्त मस्त पेंटिंग्स देखोगे इस पहले। हाँ, ये हनोई का कल्चर एंड हेरिटेज जो हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाले दिनों में। सो आई होप अच्छा रहे, और आपको भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहें। चल ठीक है बेटा, थकी भी आवाज़ में मत बोला। तो भाई लोग बिलीव नहीं करोगे कि इमिग्रेशन में लिटरली अपन लोगों को लगे सिर्फ कितने 1 मिनट से भी कम, मेरे ख्याल से 30 सेकेंड लगे होंगे, और आप लोगों की इमिग्रेशन हो गई। तो नूतन ने बोला था 30 मिनट लगेगी। वैसे मैं सही बताऊँ तो इतनी भीड़ थी नहीं यार, तो 3000 रुपये वेस्ट हो गए मेरे। फिर भी फास्ट ट्रैक करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम बैग के लिए वेट कर रहे हैं, और अभी तक हमारा बैग ही नहीं आया गाइस। और उसका भी वैसे इतना कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि मतलब 2 बंदों का वो मुझे 3000 कुछ का पड़ा था, मतलब 1200-1300 रुपये का था पर पर्सन। बट यहाँ मेरे ख्याल से हम लोगों की सुबह की फ़्लाइट थी 5 बजे की, तो पूरा एयरपोर्ट तो खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ था नहीं। अगर हम लाइन में भी लगते तो भी मुश्किल था कि 15-20 मिनट में नंबर आ जाता। बट चलो ठीक है, कोई नहीं, मज़ा आया। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पहुँच के मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग यहाँ से सबसे लास्ट में जाएंगे। फाइनली अब हमने अपना यहाँ पे भी जो हनोई है वहाँ पे चेक इन वगैरह करवा लिया है, एंड अब जाएंगे हम दनांग के लिए भी है टाइम फ्लाइट का। सो अभी हम बैठ रहे हैं, थोड़ा चिल कर रहे हैं, थोड़ा फ्रेशन अप हो गए, पर अब मैं तो अभी भी थकी हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहती हूँ कि मैं फटाफट होटल पहुँचूँ और वहाँ पे मैं फ्रेश हो जाऊँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक शावर। गाइस अब हम अपने गेट तक पहुंच गए, पीछे हमारा गेट है, बट अभी हमारा टाइम बहुत है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा हम जल्दी आ गए थे। वही जैसा कि मैंने पहले बताया, अब मैं आप लोगों को आराम से बताता हूँ। तो सीन क्या है, मैंने जितनी रिसर्च वगैरह करी थी, कुछ लोगों से भी पूछा था, तो यहाँ पे क्या होता है, वियतनाम में बहुत क्राउड हो जाता है, क्योंकि इनके छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं। होची मिन सिटी में भी, हनोई में भी, सारी जगह तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगता है, 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। तो
उस चक्कर में यहाँ पे इनकी एक VIP सर्विस चलती है जिसमें आपको मतलब दूसरी लाइन में लगा देंगे जो ऐसे बिजनेस क्लास की वाली होती है। बट हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग में 5 बजे लैंड कर गई हनोई में, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे शायद 1 या 2 ही फ़्लाइट होंगी, तो इतना क्राउड नहीं था। बट एनीवे चलो ठीक है, हमारा 30 सेकंड में हो गई। मेरे से मज़ा आया भाई, सीधा ऐसे हीरो की तरह गए, करा और वहाँ से निकल गए। बाकी वैसे भी अगर नॉर्मल भी लाइन में लगते तो मेरे ख्याल से 20 मिनट्स 30 मिनट्स लगने थे। बट एनीवे चलो, वहाँ से फिर हमें जाना था T2 से T1, तो वहाँ पे एक शटर चलती है। अगर आप लोग भी ऐसे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में होंगे तो पिलर नंबर 11 के पास से वो शटर चलती है। हर 15 मिनट 20 मिनट में एक बस आती है, आप वहाँ पे उसमें बैठिए, वो आपको T2 से T1 पे छोड़ देगी। वैसे इतना दूर नहीं है, 500-600 मीटर है मेरे ख्याल से, मैक्सिमम 800 मीटर होगा। मतलब वो थोड़ा घुमा के लेके जाती है, तो वो आपको T1 पे छोड़ देगी। T1 पे आइए, जो भी आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, बाकी का प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही होगा। जाइए, बोर्डिंग पास लीजिए, चेक इन करवाइए बैगों को और आ जाइए अंदर। वैसे यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह है नहीं यार, मतलब चिल है एकदम। हमारे इंडिया में जैसे साले गेट के बाहर ही आधार कार्ड वगैरह मांगना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तो गेट भी ऐसी खुल रखे हैं, आओ लग जाओ, ले लो, वहाँ पे आओ। वो बंदी भी कह रही है जाओ, नहीं करनी चेक इन आपकी, और भाई बस भेज दिया। बट अब यहाँ पे अब 3 घंटे बैठेंगे, देखते हैं क्या कर। सो हम लोग बैठे बैठे इतना थक गए थे और थोड़ा भूख भी लग गई थी, फ्रेशन अप होके। तो हम एक जगह है, फाइनली सुनो क्या हुआ, मुझे वेजिटेरियन मील मिल गई, मेरी फर्स्ट वेजिटेरियन ऑफ द डे। तो इट्स कॉल्ड फो चाय। मुझे नहीं पता इफ इट इज़ अ राइट प्रोनाउंसिएशन, इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मैंने पूछा था बट उन्होंने फो चाय बोला था। मैं एक बार फिर से रिकन्फर्म करके आपको एग्जैक्ट बताऊंगी क्या है। और इट्स लाइक अ नूडल सूप, वेजिटेरियन नूडल सूप है। और यहाँ पे देखो ये मृणाली क्या पी रहे हैं, 58,000 की बियर गाइज। यही पकड़ के इस पे मारो। 58,000 वियतनामीज डोंग वियतनामीज डॉग। आ गया इसका। Thank you. Thank you so much. व्हाट अ टाइमिंग। और ये देखिए फाइनली गाइस, वेज वाले लोगों का घास फूस आई है। और सबसे बड़ी बात है ये यहाँ पे ये चॉपस्टिक्स देता है एंड आई डोंट नो हाउ टू ईट विद चॉपस्टिक। बट आई नो। शट अप। वो उसने प्रैक्टिस की थी। तो अभी 7-Eleven हम जब जाएंगे शाम को, प्लीज पक्का जाएंगे मनार। और सबसे पहला काम हमें करना है, हमने फोक लेना है, ओके, सो दैट आई कैन ईट नूडल्स एनी स्टफ, क्योंकि चॉपस्टिक से खाना बहुत टफ है। वेजिटेरियन के चलो, नाम चलो, पे ये मुझे टोफू मिला है। ये हमारे इंडिया में सिर्फ गाजर बोलते हैं, तो ये गाजर है, उबले हुए मशरूम 68,000 का मशरूम है और ये कुछ मेरे तो को है बोल रही है ग्रीन। 58,000 का, और कुछ 68,000 के घास तो फूस ग्रीन खाई है। वेजिटेबल है और आई डोंट नो हाउ टू ईट दिस। चलो चलो खाओ। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दनांग। ऑलमोस्ट 16-17 घंटे, मतलब मैं वहाँ से लगा रहा हूँ जो अपने नोएडा से कैब पकड़ी थी घर से, सीरियसली बहुत। फिर वहाँ से T3 गए। T3 में 3 घंटे वेट करा, 4 घंटे वेट करा, फिर 4 घंटे की फ्लाइट, फिर 5 घंटे का ले ओवर भाई। हनोई में, फिर हनोई से दनांग। हम बहुत थक चुके हैं। भाई ले ओवर मैंने थोड़ा बेड से ही गड़बड़ हो गई। मेरे को थोड़ा छोटा रखना चाहिए था, बट चलो ठीक है यार, कोई नहीं, टाइम पास हो गया। लेकिन हाँ। थक गए बहुत ज़्यादा। तो मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे अब हमारी एक्चुअल ट्रिप जो स्टार्ट हो रही है वियतनाम Yes, की, और हम दनांग में कैसे एक्सप्लोर करेंगे क्या ये है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रखी होगी, लेकिन ये तो एक लंबा टीजर है, ट्रेलर है हमारी जर्नी का। हाँ, जो आगे हम बेसिकली explore हमारी करेंगे सब। ट्रैवलिंग प्रोसेस था, हाउ वी रीच टू वियतनाम। बाकी जो छोटी मोटी डिटेल्स रह गई होंगी जो उसकी डिटेल की अलग वीडियो बना देंगे, वो और हाँ। अब करेंगे सिर्फ मजेदार वाली वीडियो, सिर्फ फन वाली वीडियोस। गाइस कम ऑन, यस। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।